मुआवजा दे नहीं, हम गरीब आदमी वैसे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे। कोई मेरे को घर की ज़मीन नहीं, कोई घर की प्रॉपर्टी को नहीं, कोई मैं तो ठेके पर आड़ती का ब्याज पर रुपया चक्के काम कर रखा है। जी कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, तो आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हाँ भी किसान भाइयों क्या दिक्कत आपको। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज हम बात करेंगे किसान की। उस किसान की कभी उसको प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान झेलना पड़ता है, तो कभी उसको टिड्डी दल जैसे एक गिरोह का सामना करते हुए नुकसान झेलना पड़ता है। ठेका पर लेने वाले उस किसान की बात करेंगे जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल दुखदाई हालत में है, क्योंकि उस किसान ने ठेके पर ज़मीन ली थी और उस ज़मीन को टिड्डियों ने इस कदर ध्वस्त कर दिया है। वो आपको सारी की सारी अपनी दुखदाई कहानी व्यतीत करेंगे। हमारे साथ उस किसान को हम लाइव ले रहे हैं। जी आपका नाम बताइए। जी बनवारी लाल जी, जिस तरीके से आपके खेत में कल टिड्डियों ने प्रवेश किया, कितने एकड़ भूमि पर ये आपकी जी? ये 17 किले है जी, 17 साफ कर रखे सारे। अच्छा जी। हाँ जी। कितने बजे की घटना थी? ये शाम को 6 बजे। अच्छा। हाँ सारी बात बताओ तो। हाँ, शाम को 6 बजे आई है। हमने बहुत कोशिश करी भगाने की, सारी खा गए, नरमा सब साफ कर दिया, डंडे से काट दिए सारे। हाँ, ठेके ज़मीन ले ली है 40,000 रुपये किले में। हाँ, तो वो ठेके वाला तो ठेका ले गया जी, मैं मारे गया। कितनी एकड़ भूमि आपकी? यहाँ 17 किले ठेके ले रखी है। अच्छा। हाँ, नुकसान कितनी फसल में हुआ है? नुकसान तो सारा ही है जी, ये 70% नुकसान हो गया। अच्छा। हाँ। तो कोई प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, जिस तरीके से प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम इस टिड्डी दल से निपटने के लिए हर संभव तैयार है, कोई आया यहाँ पर? कोई प्रशासनिक अधिकारियों में कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं कोई आया। किसी प्रकार का आप कह रहे हो कि यहाँ पर सुबह पटवारी आया था, कोई भरोसा दे के गए हो आपको, कोई आश्वासन दिया हो? कुछ नहीं कहा, पटवारी आया बस देख के वो चले गया, कुछ नहीं कहा, तो कहता मैं देख के ले जाता हूँ। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं कह गया मेरे को। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार में तो कहा मुआवजा दे हमारे को, मुआवजा दे नहीं, हम गरीब आदमी वैसे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे। कोई मेरे को घर की ज़मीन नहीं, कोई घर की प्रॉपर्टी को नहीं, कोई मैं तो ठेके पर आड़ती का ब्याज पर रुपया चक्के काम कर रखा है। पिछले कितने सालों से आप जमीन? मेरे 2 साल हो गए जी मेरे को तो ले रहे को। हाँ। और ये जो टिड्डियों का दल आया था, ये किस तरफ से आया था, थोड़ा हमें बताएंगे। ये इधर से आया जी। इधर से आया था? हाँ। अच्छा, इधर से यहाँ प्रवेश करता हुआ कहाँ चला गया फिर? वो पहले सीधा चले गया, फिर वापस आ गया। अच्छा। और कितनी की संख्या में थी ये? बहुत ज़्यादा जी, करोड़ों की संख्या में जी। अच्छा। हाँ। और ये थोड़ा ऐसे बताइए, ये मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए। इस तरीके से मैं आपको पूरा ये लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इस तरीके से जो टिड्डियाँ हैं, वो ये जो नरमे का बुंटा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ध्वस्त कर देती है। यहाँ पर जो फाड़, जो जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, उस फाड़ को भी ये टिड्डियाँ है बिल्कुल ध्वस्त कर देती है, उसको चकनाचूर कर देती है। इससे स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि जो किसान बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके अपनी फसल को जोतते हैं, और उनको कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी ये टिड्डी दल जैसा गिरोह आकर के इस फसल को तबाह कर जाता है। तो किसान बता रहे हैं कि अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। आपका नाम बताइए। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, कल जो टिड्डी दल यहाँ पर देखा गया, हाँ जी। कितने बजे का समय है और वो पूरा वाक्य आप बताओ। जी 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में टिड्डियाँ आई थी, जिसके कारण से खेतों में बहुत नुकसान हुआ है। और देखी जाए तो नुकसान को सरकार को भरपाई भी करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो ठेके पर ज़मीन लेता है उसके लिए तो उसको कंट्रोल में करना काबू की बात नहीं है ना। इसलिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। और साथ के साथ टिड्डियाँ आई तो बहुत थी, लेकिन कंट्रोल हुआ कुछ नहीं हुआ, दोनों ही बात थी। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन बार बार कहता है कि हम टिड्डियों से निपटने के लिए हर संभव तैयार हैं। कोई अधिकारी यहाँ पर आया? जी कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, तो आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हाँ भी किसान भाइयों क्या दिक्कत आपको
अगर कल उन किसान पता लगा इस गवर्नमेंट को, प्रशासन को भी यहाँ इस इलाके में टिड्डियों का जोर बहुत ज़्यादा है, तो उस समय उनको आना चाहिए था, यहाँ पे पता करना चाहिए था कि कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ। क्योंकि उसी वजह से अभी बहुत जगह देखते हैं कि किसानों का नुकसान हो जाता है तो वो आत्महत्या करने के लिए निर्भर हो जाते हैं बार बार। तो उस चीज़ को बचाने के लिए प्रशासन को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए सब कुछ। जिस वक्त ये टिड्डी दल आया आप क्या कर रहे थे? जी उस वक्त देख रहे थे टिड्डी दल भी आ रहा है खेत के अंदर, तो इतनी संख्या में बहुत ज़्यादा देखकर किसान खुद भी घबरा जाता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सामने नुकसान होता देखकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक थोड़ा बहुत गलत फील होता है कि सामने हमारा उजड़ता हुआ खेत देखें तो इंसान को बहुत गलत लगता है। देखा था कि बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ आ रही है, कहीं से फ़ोन किया, ट्रैक्टर वगैरह का जो भी प्रबंध किया गया, बट लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे को कोई असूलियत नहीं दी गई है अभी तक। इस वक्त जो साथी आपको देख रहे हैं ये बात सरकार तक भी जाएगी, क्या मांग करते हो आप? सरकार से मांग करते हैं भी जो यहाँ पे हमने ठेके पर ज़मीन ले रखी है या जिसने भी हिस्से पर ले रखी है, जैसे भी ले रखी है उसको मुआवजे की भरपाई करनी चाहिए। सरकार को पता करना चाहिए भी कितने % नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, उसी की मांग करते हैं। क्योंकि अब जो खेत उजड़ चुके हैं उनका तो अब कुछ बनना नहीं है, क्योंकि ना ही तो अब कोई दूसरी फसल बो सकते हैं ना ही कुछ और होगा। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भी हाँ कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। ज़्यादा जितना होना उतना नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना, ये मांग है सरकार से। कितनी फसल बर्बाद हुई है, कितने एकड़ में ये हम मान करके चलें? देखा जाए तो यहाँ पे दिगतानिया रंगड़ी के बीच में 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद टिड्डियों की थी, तो उसके अंदर लगभग मान लो 10% खेत ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे भी कुछ ना कुछ छोड़ा है उनने। पर बाकी जहाँ पे वो टिड्डियाँ रुकी थी एकदम गिरी थी वहाँ पे अगर उसने 10 मिनट टाइम लगाया तो वहाँ पे समझो कि कुछ नहीं छोड़ा। और 1 घंटे तक यहाँ पे टिड्डियाँ आई थी वो पूरी, उसके बाद वहाँ से जाना शुरू किया उन्होंने दोबारा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा वाक्य दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से जो टिड्डियाँ हैं वो यहाँ पर आगमन होता है और इस फसल को बिल्कुल बर्बाद करते हुए यहाँ से निकल जाती है। और किसान ने यह भी कहा कि इस तरीके की घटनाओं के कारण ये जो प्राकृतिक आपदा आती है, इन आपदाओं के कारण और प्रशासन का सहयोग न होने के कारण कई दफ़ा हम देश भर से घटनाएं देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर लेता है। इन आत्महत्याओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए ताकि इन आत्महत्या जो किसान कर लेता है इन पर प्रतिबंध लगे और किसानों को उनका हित के मामले को देखते हुए उनका फसल है वो किसी प्रकार से बर्बाद न हो। कैमरामैन पवन के साथ मैं विक्रम इंदौरा, रंगड़ी, सिरसा।